हेलो, हाय, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी शिखर में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का एक शानदार सा टॉपिक, जिसका नाम है गुणित अनुपात का नियम, गैलोसेक का गैसीय संयोजन का नियम और अवोगाद्रो का नियम। इन तीन नियमों के बारे में आज के लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं। इसके पिछले लेक्चर में फोर्थ लेक्चर में हमने दो नियमों के बारे में चर्चा की थी। रासायनिक संयोग के जो दो नियम और हैं, द्रव के संरक्षण का नियम और और निश्चित अनुपात का नियम, इन दो नियमों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में समझा था। इसके बाद आज हमारा 5वां लेक्चर है। इससे पहले आपके 4 लेक्चर हो चुके हैं और आपको इससे पहले कोई भी टॉपिक आपको समझना हो, देखना हो, तो आप पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम करेंगे इन तीन नियमों के बारे में चर्चा। तो हम शुरू करते हैं आज के लेक्चर को और पहला नियम देखते हैं। पहला नियम क्या है हमारा? गुणित अनुपात का नियम। कौन सा नियम है पहला? हमारा गुणित अनुपात या सरल अनुपात का नियम। तो गुणित अनुपात के नियम के बारे में देखेंगे कि हम क्या है ये नियम। पहले लिखेंगे हम इसमें इस नियम का प्रतिपादन इस नियम का प्रतिपादन सन 1803। कौन सी सन में? 1803 में वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने किया था। किसने? जॉन डाल्टन ने किया था। डाल्टन का नाम आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा होगा, जिसमें हमने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में, परमाणुवाद के बारे में हमने चर्चा की थी पिछले लेक्चर में। तो डाल्टन का नाम तो आपने सुना होगा। इसके बाद हम इसमें देखते हैं इस नियम का प्रतिपादन सन 1803 में। कौन सी सन में? कौन सी ईयर में? 1803 में वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने किया था। आगे देखते हैं इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार लिखेंगे हम इस नियम के अनुसार किसी देखेंगे हम इस नियम के अनुसार एक तत्व की निश्चित मात्रा दूसरे तत्व की अलग अलग मात्राओं से दूसरे तत्व की अलग अलग मात्राओं से संयोग करके यौगिक बनाते हैं, तो उस यौगिक में इस नियम के अनुसार एक तत्व की निश्चित मात्रा दूसरे तत्व की अलग अलग मात्राओं से संयोग करके यौगिक बनाते हैं, तो उस यौगिक में दूसरे तत्वों के बीच गुणित अनुपात पाया जाता है। इसे मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी। इसमें देखेंगे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। गुणित अनुपात का नियम क्या है? सरल अनुपात का नियम कि इस नियम का प्रतिपादन सन 1803 में वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने किया था। इस नियम के अनुसार एक तत्व की निश्चित मात्रा दूसरे तत्व की अलग अलग मात्राओं से संयोग करके जब यौगिक बनाएगा, तो उस यौगिक में दूसरे तत्व के बीच जो है गुणित अनुपात पाया जाता है। अब ये गुणित अनुपात कैसा पाया जाता है, इसे हम एक उदाहरण से देखेंगे। उदाहरण ले लेते हैं हम यहाँ पर एक।
उदाहरण लेंगे हम। उदाहरण देखेंगे हम। C+O2 इक्वल टू CO2। ये आपको फॉर्मूला पता होगा। C+O2 इक्वल टू CO2। C का यहाँ पर हमारा जो परमाणु द्रव्यमान है या परमाणु भार कह लो, एटॉमिक वेट, वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 12। और ऑक्सीजन का है वो होता है हमारा 16। तो 16 दो ऑक्सीजन है तो वो हमारा हो जाएगा 32। अब यहाँ पर जो हमारा अनुपात आएगा CO2 का, वो आएगा हमारा 12:32। कितना आएगा? 12:32। अब एक और देखते हैं यहीं पे हम, C+O इक्वल टू CO। इसमें देखेंगे हमारा कार्बन का परमाणु भार है 12 और ऑक्सीजन का परमाणु भार है 16। कितना है? 16। तो यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड का CO का जो परमाणु भार वो अनुपात आएगा हमारा, वो आएगा 12:16। अब इसमें ये कैसे समझ में आया कि गुणित अनुपात पाया जा रहा है? तो हमने डेफिनेशन में लिखा है कि इस नियम के अनुसार एक तत्व की निश्चित मात्रा यानी एक तत्व की मात्रा जो है वो निश्चित है। इसमें भी 12 है और इसमें भी 12 है। दूसरे तत्व की अलग अलग मात्राओं से, दूसरे तत्व की जो अलग अलग मात्राएं हैं, यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 32 है। अलग अलग मात्राओं से संयोग करके जो यौगिक बनाते हैं, तो उस यौगिक में दूसरे तत्व के बीच गुणित अनुपात पाया जाता है। तो उस यौगिक में जो दूसरे तत्व के बीच है वो गुणित अनुपात यानी 16:32 का अनुपात पाया जा रहा है। अब गुणित अनुपात कैसा होता है? तो यहाँ पर देखेंगे हम, 16 और 32 दोनों ही एक दूसरे के गुणज है। कैसे? 16 में 1 का गुणा करो तो आएगा 16 और 16 में 2 का गुणा करो तो आएगा 32। यानी कि 16 में ही किसी का गुणा कर रहे हैं तब ये दोनों संख्याएं आ रही हैं। मतलब आप समझ गए होंगे, छोटे स्टूडेंट नहीं है आप, क्लास 11 के भाई बहन हैं, तो आपको इतना तो समझ आ गया है कि गुणित अनुपात का मतलब क्या होता है। 16:32 जो है वो हमारा गुणित अनुपात इसका निकला है इस उदाहरण का। तो ये उदाहरण भी आप नोट कर लीजिएगा और ये डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। गुणित अनुपात का नियम एक बार आप फिर से पढ़ लीजिए। गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है? इसे ही हम सरल अनुपात का नियम भी कहते हैं। इस नियम का प्रतिपादन सन 1803 में वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने किया था। इस नियम के अनुसार एक तत्व की निश्चित मात्रा दूसरे तत्व की अलग अलग मात्राओं से संयोग करके यौगिक बनाती है, तो उस यौगिक में दूसरे तत्व के बीच गुणित अनुपात पाया जाता है। आप एक बार इसे पढ़ लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम हमारे अगले नियम पर। इसके बाद हम हमारा अगला नियम देखते हैं जो कि है हमारा गैर-लूसैक का गैसीय संयोजन का नियम। किसका? गैर-लूसैक का गैसीय संयोजन के नियम के बारे में देखते हैं। इस नियम में आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना है क्योंकि इसके नाम में ही इसकी पूरी डेफिनेशन छुपी है। कैसे? वो मैं बताऊंगी आपको अभी। लिखते हैं हम यहाँ पर, गैर-लूसैक का गैसीय संयोजन का नियम। गैर-लूसैक का गैसीय संयोजन का नियम। इस नियम के बारे में देखते हैं हम, क्या है ये नियम। तो गैर-लूसैक के नियम का जो प्रतिपादन हुआ था वो हुआ था 1808 में। कितने में? 1808 में। इससे पहले जो हमारा गुणित अनुपात का नियम था उसका प्रतिपादन हुआ था हमारा 1803 में। तो इसमें लिखेंगे हम इस नियम का प्रतिपादन इस नियम का प्रतिपादन सन 1808 में वैज्ञानिक गैर-लूसैक ने किया था। किसने किया था? गैर-लूसैक ने किया था। इसमें देखते हैं हम कि इसमें जो डेफिनेशन आपकी दी हुई है उसी डेफिनेशन में आपका वैज्ञानिक का नाम छिपा हुआ है। किसका नाम? वैज्ञानिक का नाम छिपा हुआ है। इसमें देखेंगे हम वैज्ञानिक गैर-लूसैक।
वैज्ञानिक गैलुसैक ने किया था। इस नियम के अनुसार जब दो गैसें आपस में संयोग करती हैं जब दो गैसें आपस में संयोग करती हैं जब दो गैसें आपस में संयोग करती हैं तो वे सरल अनुपात में होती हैं। कौन से अनुपात में? सरल अनुपात में होती हैं। और यदि संयोग करके बनने वाला पदार्थ भी यदि गैस है तो वह भी सरल अनुपात में आ जाता है। कौन से अनुपात में? सरल अनुपात में आ जाता। इसमें देखेंगे हम इस नियम यह नियम हमारा क्या कहता है, गैसीय संयोजन का नियम क्या कहता है कि इस नियम का प्रतिपादन सन 1808 में वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने किया था। इस नियम के अनुसार जब दो गैसें आपस में क्रिया करती हैं, आपस में संयोग करती हैं, तो वे सरल अनुपात में होती है। किसमें होती है? सरल अनुपात में होती है। और यदि संयोग करके बनने वाला पदार्थ भी यदि गैस है तो वह भी हमारा जो है सरल अनुपात में आ जाता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। इसका एक अच्छा सा उदाहरण लेंगे हम। इसमें देखेंगे हम H2 + Cl2 = HCl। अब जो हमारा H2 है वो है हमारा गैस। क्या है? गैस। और Cl2 है वो भी क्या है? हमारा गैस। तो जो HCl है वो भी हमारा गैस है। तो ये तीनों जो है हमारे वो सरल अनुपात में आ जाएंगे। किस अनुपात में? सरल अनुपात में। अब सरल अनुपात में कैसे आएंगे? H2 का वो है एक अणु, Cl2 का है एक अणु, और जो HCl के हैं वो है हमारे दो अणु। कितने अणु? दो अणु। तो इसका जो सरल अनुपात निकलेगा वो निकलेगा हमारा 1:1:2। कितना? 1:1:2 जो है हमारा इसका सरल अनुपात निकलेगा। तो ये आप उदाहरण भी नोट कर लीजिए और नियम भी नोट कर लीजिए। दोनों का आप नोट कर लीजिए। बहुत ही इजी लैंग्वेज है आपकी। इस नियम के अनुसार सन 1808 में वैज्ञानिक गैलुसैक ने किया था। और इस नियम के अनुसार जब दो गैसें आपस में क्रिया करती हैं तो वे सरल अनुपात में होती हैं। और ये क्रिया करके बनने वाला पदार्थ भी यदि गैस है तो वो भी सरल अनुपात में आ जाता है। इसको एक बार पढ़ लीजिए आप, देख लीजिए आप। इसके बाद हम हमारे अगले नियम पर चलते हैं जो है हमारा आवोगाद्रो का नियम। कौन सा नियम है? आवोगाद्रो का नियम। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला नियम जो है वो है हमारा आवोगाद्रो का नियम। किसका नियम है? आवोगाद्रो का नियम। ये हमारा लास्ट नियम है। इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पर चलेंगे। इसके बाद जो रासायनिक संयोग के नियम है हमारे पांचों नियम वो हमारे फिनिश हो जाएंगे। तो अगला है हमारा आवोगाद्रो का नियम। कौन सा नियम? आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो के नियम में हम देखेंगे कि इस नियम का प्रतिपादन सन 1811 1811 में
वैज्ञानिक आवोगाद्रो ने किया था। किसने किया था? आवोगाद्रो ने किया था। इसमें देखेंगे हम इस नियम के अनुसार समान ताप एवं दाब पर इस नियम के अनुसार समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। इस नियम के अनुसार समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। इसका उदाहरण देखते हैं हम। समान ताप एवं दाब पर 2-2 लीटर के पात्रों में CO2, सल्फर, ऑक्सीजन की मात्रा बराबर होगी। सिंपल नियम है। आवोगाद्रो का नियम क्या कहता है? हम देखिए इस नियम का प्रतिपादन सन 1811 में वैज्ञानिक आवोगाद्रो ने किया था। इस नियम के अनुसार समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, जो कि हमारी होती है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। अभी पिछले कुछ दिनों से हमारी क्लासेस बिल्कुल नहीं डल पा रही थी, बिकॉज मैं शादी में गई हुई थी। तो अब आपकी क्लासेस डेली रूटीन से जैसे आपका टाइम टेबल है उसी हिसाब से आपकी क्लासेस डलना स्टार्ट हो जाएंगी। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप फिर ना ये पढ़िए, आप ये मत सोचिए कि हम आपको बीच में छोड़ देंगे। आपको साल भर कंसिस्टेंसी के साथ पूरे साल भर आपकी पढ़ाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट की पढ़ाई बहुत अच्छी करवाएंगे और बहुत अच्छी आपकी परसेंटेज बनेगी। आप अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से नोट्स याद करेंगे, क्वेश्चन जो है वो याद करेंगे, टॉपिक जो है समझेंगे, याद करेंगे, तो आपकी भी परसेंटेज बहुत अच्छी है बनने वाली है। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, जिससे कि आप मुझे ये पता चल सके कि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं। कमेंट के द्वारा ही आप लोगों का ये विश्वास रहता है कि हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं, इसलिए आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। और थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो देख, थैंक यू सो मच।